उलझन है, इस पर किशोर तिवारी की दृष्टि जानने का हमें बड़ा उत्सुकता है। क्या बात है किशोर जी, इतनी बुरी तरीके से आपको निपटा देने के बाद भी महायुति गठबंधन नेतृत्व के संदर्भ में अभी तक चेहरा नहीं दे पाया। आपकी और उम्मीद भरी निगाहों से तो नहीं देख रहे हैं कि अब एकनाथ शिंदे का काम हो गया, उद्धव ठाकरे को पकड़ लो, एकनाथ शिंदे को नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में देख लेंगे, उद्धव ठाकरे जी के समर्थन से भी सरकार चली जाएगी। आंकड़ा बढ़िया है, 132 भाजपा के पास है, 20 अगर उद्धव ठाकरे जी की आ गए, सरकार बढ़िया है। कुछ चल तो नहीं रहा किशोर जी? देखो हिमांशु जी, आवाज कट कट के तो नहीं आ रही? नहीं, बहुत बढ़िया आवाज आ रही है। हाँ, तो मैं आपको बताता हूं कि हिमांशु जी, हमारा 19 का ही तजुर्बा ऐसा है कि 19 के तजुर्बे में भी हमने देखा था कि हमको उन्होंने बराबरी की सीट देके 24 सीट उन्होंने ले ली। अरे हिमांशु जी, बड़ी मेहनत से आया हूं, लेकिन ये नेटवर्क का बड़ा सब्जेक्ट है का मोदी जी ने हमारा नेटवर्क डाउन कर दिया। तो वो क्या हुआ कि हमने उनको 144 सीट लड़े थे, तो 124 सीट जी उन्होंने हमको दी और 20 सीट उनकी ले ली। वही फार्मूला उन्होंने इस वक्त दिया और एकनाथ शिंदे की 10 सीटें ले ली और 10 में अपने कैंडिडेट दी थी। तो उसमें जैसे शाइना एनसी वगैरह हार गए, लेकिन वैसे ही शरद पवार को उन्होंने 8 दी और उसमें से तो ये 6-6-12 आ गए चुन के। और इनके रवि राणा, रत्नाकर गुट्टे और विनय कोरे, ऐसे 5 लोग चुन के आ गए। तो दिल्ली की मीटिंग में उनको बता दिया गया कि भैया आप रहो या मत रहो, हमारी मेजॉरिटी हो चुकी है और कंफर्टेबल मेजॉरिटी है और हम हाउस की स्ट्रेंथ भी कम करा सकते हैं, क्योंकि तुम्हारे बीच ही हमको ये 10-10 लोगों ने रिजाइन करने का बोला है। तो फिर शरद पवार बड़े चतुर थे, उन्होंने डे 1 से ही जो एकनाथ शिंदे के लोग थे जो उनको कह रहे थे कि इनके साथ बैठने में हमें उल्टी होती, वो उल्टी का बदला लेने के लिए बोल दिया कि भाई एकनाथ शिंदे हमें चलते नहीं, हमें देवेंद्र फडणवीस चलते हैं। तो एकनाथ शिंदे ने बहुत लॉबिंग की और बहुत लॉबिंग करने के बाद उनको ये सब बता दिया गया कि आपके ईडी और सीबीआई के सब फाइल सबने पेंडिंग रखे हैं। तो अभी क्या किया कि उन्होंने बोला चलो मुझे नहीं बनाते, मेरे बेटे को बनाओ। तो उन्होंने बोला नहीं, बेटे को कोई तजुर्बा नहीं है और हम नहीं बनाएंगे। उन्होंने फिर बोला कि मेरे समधी जो है, जिनको उन्होंने बेटी दी है, वो दादाजी फूसे को बनाओ। तो दादाजी फूसे को भी बनाया नहीं। उन्होंने बहुत दिल पे पत्थर रखकर वो मीटिंग को गए। तो मीटिंग को उनको बताया गया कि आपको लाड़की बहन के वजह से आपको ये महिला और समाज कल्याणी देंगी। दूसरा, उनको ये कहा गया कि तुमको कोई मेजर पोर्टफोलियो मिलने वाले नहीं है, आप कमांड नहीं कर सकती, आप अर्बन गृह ऐसे पोस्ट हमको मांगो मत। सारे की पोस्ट हमको ऊपर से आदेश है, किसका आदेश है मालूम नहीं था, लेकिन बोला कि आपको नहीं मिलेंगी। तो बड़े होशियार है, वैसे वो संयमी भी है, उन्होंने अपना अपमान सब कुछ सहा कल और फिर वो लौट के आ गए। लेकिन जब उन्होंने उनके सब सदस्यों से साझा शेयर किया तो सब लोग भड़क गए कि भाई ऐसे छुट्टे मुट्टे पोस्ट लेके हम कैसे करेंगे। तो आज उन्होंने खुद ही डिक्लेयर कर दिया कि चलो यार, ये राजनीति से मैं दूर जाता हूँ और वो अपने गांव सातारा खेती करूंगा बोले मैं, और वो संन्यास लेने के मूड में आ गए। इसके पहले भी वो बोले कि मैं देवेंद्र फडणवीस के साथ अब डेप्यूटी सीएम रहना नहीं चाहता, तो मुझे सीएम बनाओ या मैं नहीं रहना चाहता। तो ऐसे इसमें अब उनके परिवार से तो कुछ मिलना नहीं है, समधी को भी कुछ मिलना नहीं है, तो वो नाराज होकर सतारा चले गए हैं। और सतारा नहीं गए, वैसे वो